देखिए ये क्वेश्चन AIEEE 2009 में पूछा गया है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ना डेंसिटी वेरिएशन गिवन है, रो आर इक्वल्स क्यू स्मॉल आर बाई पाई आर पावर 4 बी द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज कैपिटल क्यू for a point P inside the sphere at distance r from the center of the sphere the magnitude of electric field is। इस क्वेश्चन को आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस और भी आगे देखने को मिलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है जिसमें हमें एक स्फीयर दे रखा होता है और उस स्फीयर की रेडियस गिवन है कुछ। इस स्फीयर में जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है और उसकी जो रिलेशन है वो है क्यू आर बाय पाई कैपिटल आर पावर 4। इस तरह से स्मॉल आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंदर कहीं किसी पॉइंट पर। कोई पॉइंट है P इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस R। चलिए देखते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए। एक सिंपल सी अप्रोच है। आपको करना क्या होता है, आपको बस ये करना है कि यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जो बनेगा, इसमें कितना चार्ज है ये कैलकुलेट कर लेना है हमें। और इसे कैलकुलेट करने के लिए इस डेंसिटी, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसे यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन में Q इक्वल्स रो dV इंटीग्रेशन। और यहाँ क्योंकि एक एलिमेंट आप जो लेंगे वो स्फेरिकल होगा और स्फेरिकल एलिमेंट आप अगर r रेडियस का लेंगे तो उसका वॉल्यूम, ये इसकी थिकनेस dr मान लीजिए इस एलिमेंट की, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा, मैं अलग से लिख देता हूँ, dv इक्वल्स 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है जी। और यहाँ डेंसिटी रो अपने को क्या गिवन है, q स्मॉल r बाय पाई कैपिटल R पावर 4 और वॉल्यूम एलिमेंट है 4 पाई R स्क्वायर dr। ठीक है, जो चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो टर्म्स, उनको बाहर ले लेते हैं। कैपिटल Q बाई पाई कैपिटल R पावर 4 इंटू 4 पाई। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच जाता है R Q dr। R की, स्मॉल r की लिमिट्स लगाओ, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 टू स्मॉल r ही जाना है अपने को। Pi is getting cancelled out and this is becoming Q 4Q by R power 4। और यहाँ देखें आप, ये बनेगा स्मॉल r q है ना, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा R power 4 by 4। दिस 4 is also getting cancelled out। तो ये चार्ज आ गया उस रिक्वायर्ड स्फीयर के अंदर, Q by कैपिटल R 4 स्मॉल r 4। अब अपने को करना ये है नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पॉइंट चार्ज वाला K Q, और यहाँ जो Q लिया जाएगा वो यही चार्ज जो कैलकुलेट हुआ है, जो इस पूरे स्फीयर के अंदर निकल कर आया है, वो यूज़ करना है आपको, K Q बाय और इसकी रेडियस। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ वो क्या है कि भैया अगर कोई स्फीयर है हमारे पास, कुछ भी रेडियस है, तो उस स्फीयर की सरफेस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है तो इस स्फीयर के अंदर जो भी चार्ज है, टोटल चार्ज उठाओ और के क्यू बाय आर स्क्वायर कर दो। तो वही मैं कर रहा हूँ, मैं इसे एक कंप्लीट स्फीयर मान रहा हूँ और इस स्फीयर की सरफेस पर P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो मैं इस स्फीयर के अंदर जितना भी टोटल चार्ज है, कितना है वो यहाँ से निकल चुका है और उसे यूज़ करके सीधे सीधे पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। तो आप देखेंगे ये बन जाता है K बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल q इज कैपिटल Q बाय R पावर 4 इंटू R पावर 4 डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर इज ऑलरेडी ओवर हियर। सो यहाँ कैंसिल करेंगे आप, ये इससे ये कैंसिल होगा R स्क्वायर टाइम्स, और हम अगर आंसर देखें तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R पावर 4। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। यहाँ पे एक्चुअली R1 का मतलब R ही है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनता है आप चेक कीजिए खुद से, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है।